इंदौर में लगातार आत्महत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में निजी कंपनी में काम करने वाली एक एचआर मैनेजर ने अपने ही फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के नरीमन पॉइंट कॉलोनी का है, जहां एक फ्लैट में रहने वाली एक युवती ने, जो निजी कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर थी, अपने ही फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती मूलतः सतना निवासी है, जो अपने भाई बहन के साथ रहकर पिछले 3 सालों से एक निजी कंपनी में काम कर रही थी। नहीं, वहाँ का पोजीशन देखिए, आपको बताइए, वहाँ की पोजीशन देखने लग रहा है कि आत्महत्या। वहीं तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया। 3 दिन पहले ही मृतका ने अपनी कंपनी से इस्तीफा दिया था। वहीं परिजनों ने कंपनी के स्टाफ पर आरोप लगाया है कि वह किसी बात की वजह से ऑफिस से टेंशन में थी। वहीं पुलिस को मृतका के फ्लैट से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। फिलहाल पूरे मामले में लसूड़िया पुलिस परिजनों के बयान और कंपनी स्टाफ के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। ये हमारी भांजी है। परसों हमसे इससे बात हुई, तो मैंने कहा बेटा कहा ठीक ठाक है। बोले हाँ मामा जी सब ठीक है। तो मैंने बोले इस समय टेंशन में ज़्यादा रहती हूँ। मैंने कहा क्या बात है बेटा, काहे टेंशन में रहती हो? तो उसने कहा कि थोड़ा सा इसे ऑफिस से थोड़ा सा हमारा टेंशन चल रहा है। तो मैंने कहा किससे चल रहा है? बोले हो गया ऑफिस से चल रहा है। मतलब स्पष्ट नहीं बोली, क्लियर नहीं बता पाई है कि क्या हो गया है। फिर दूसरे दिन 11 बजे अपन बात मम्मी से की है, और 12:30 से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा है। जो बात की है तो नॉर्मल करी थी या कुछ बताया? नहीं नॉर्मल कीजिए और कुछ नहीं। वो बोले यही कि मम्मी तुम जाओ चारों धाम, हम तुम्हें टिकट कराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये पूरी नॉर्मल वाली बात हुई है। उनकी बहनों को, सिस्टरों को कुछ बताया उनकी कुछ परेशानी? नहीं बस इतना ही कह रही थी कि मेरे को थोड़ा सा नौकरी नहीं करनी है, मेरे को टेंशन है। कितने वर्षों से नौकरी ये करती 3 साल से सर कर रही है। जी कितनी जी उम्र की है? 30 साल की है। कुछ सुसाइड नोट भी इनके पास से मिला है? कुछ मिला है, अभी हमें देखने को नहीं सुसाइड मिला। नोट में क्या अभी था? हमें कुछ अभी जानकारी है? नहीं, अभी वही हम इनसे बोले हैं सर से कि हमें वो पेपर दिखाइए, उसकी हम जानकारी लें कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आपको किसी पे शंका वगैरह? अब अब शंका तो वही है कि क्योंकि वो अपने से नहीं लगी है। वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो वो सुसाइड नहीं की। ये हम 100% कह रहे हैं, क्योंकि वो तो टेहने की भल बैठी है। कोई सुसाइड करेगा टंगा रहेगा। आपकी दबाव उन्होंने अब ये तो कुछ अपन नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अपन इस पर ज़्यादा जानकारी है नहीं है। तो ये मालूम हुआ है कि 3 दिन पहले इन्होंने वो किया है। सर दूसरे दिन आए हैं, घर पे आए हैं। घर पे उनको समझा रहे थे कि बेटा कर लो, जो भी इनकी बात हुई हो। सूचना कैसे मिली? कैसे? सूचना कैसे मिली आपको कि हमारी दूसरी भांजी, छोटी वाली भांजी वहीं रहती है, तो वो भी यहीं पे रहती है। प्रॉपर रहने वाले कहाँ पे हैं? ये हम सतना के हैं प्रॉपर। और ये आप कितने वर्षों से यहाँ रह रही करीब 10 साल से। रेंट पे रहती थी या घर का मकान? घर का मकान अभी ले लिया, खरीद लिया है पिछले साल। क्या नाम है उनका? उसका सीलू निगम, जो एक्सपायर हो गए। और कितनी उम्र थी? 30 साल। सर बताएं क्या मामला है, कौन थी? ये हमारे यहाँ पे एचआर मैनेजर थी। 2-3 दिन पहले इसने रिजाइन डाला है। रिजाइन का कुछ रीज़न समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने इसको पूछने की कोशिश की, कुछ डिसाइड हुआ नहीं, कुछ बताया नहीं मुझे। उसके बाद जब दूसरे तीसरे दिन की बात है, तीसरे दिन मैं सुबह 10:30 बजे घर से मेडिकल जांच कराते हुए ऑफिस के लिए निकला। तो 10:30 बजे से पहले मैंने जांच करा के हॉस्पिटल से निकलते ही मैंने इसको फ़ोन लगाया। मैंने कि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। मैं ऑफिस पहुँच गया हूँ। ऑफिस में 2-3 लड़के इंटरव्यू के लिए आने वाले थे। इंटरव्यू के लिए लड़के आ गए हैं। तो 2 बजे करीब, टाइम एग्जैक्ट नहीं, 2 बजे के आसपास मेरे स्टाफ ने, दूसरे मैनेजर ने जो है फ़ोन किया है। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद जब शाम को मैं निकला हूँ ऑफिस से घर के लिए, तब नीलू का फ़ोन करीब समथिंग 7:30 बजे के आसपास मेरे पास आया। 7:30 बजे जा कर के देखा तो बॉडी जो है पंखे पे टंगी हुई थी। कितनी उम्र थी ज़्यादा? उम्र लगभग 29-30 साल के आसपास होगी। उन्होंने रिजाइन दे दिया था? रिजाइन करीब 3 दिन पहले दिया, 3-4 दिन हो गए होंगे रिजाइन दिए हुए।
उसके बाद आपने उनसे संपर्क किया था? हाँ, मैंने संपर्क किया क्या उसको। कहना पड़ रहा था उनका? क्या रीजन कुछ बताया था उन्होंने? नहीं, रीज़न कुछ भी नहीं बताया, कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने बोला मेरी सिस्टर का ट्रांसफ़र हो रहा है, बोले मुझे भी उधर ही जाना रहेगा, बोले मैं यहाँ अब नहीं कर पाऊँगी मुझे। रिजाइन देने के बाद मुलाकात हुई थी आपकी उनसे? हाँ, रिजाइन देने के बाद मुलाकात हुई ना। क्या बातचीत हुई? बस यही पूछा मैंने क्या कारण है, मुझे कारण बताओ। तो मैं ठीक है, जाना है तो आराम से जा सकती हूँ, लेकिन कौन सी कंपनी है? मेरी कंपनी देव एग्रो इंडिया केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, देवास नाके। दो बहनें जो सतना जिला के रहने वाली हैं, दोनों बहनें इंदौर में रह के नरीमन पॉइंट में किराए के मकान में रह के और जॉब करती थी। एक बहन सुबह जॉब पे चली गई, दूसरी बहन जॉब पे नहीं गई हो, और शाम को जब बहन आई शिल्पा, तो उसने देखा कि फ्लैट में गई तो देखा कि उन बड़ी बहन ने फांसी का फंदा लगा लिया है। तो परिजनों से पूछताछ में क्या सामने आया? कुछ रिजाइन की बात आ रही है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जांच कर रहे हैं। परिजनों को कुछ आरोप है कि गुप्ते के बल लड़की भी थी, जबकि गुप्ते का बल फांसी नहीं लगती है, ऐसा कुछ जांच में? नहीं, ऐसा कुछ आरोप अभी नहीं है। सुसाइड नोट भी मिला उनके पास? सुसाइड नोट एक डायरी में लिखा हुआ मिला है कि मैं अपने मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। इसमें किसी का कोई किसी का नाम या नाम किसी का नहीं, किसी का नहीं। परिजनों की पूछताछ में ये भी सामने आया है कि वो परिवार को बोलती थी कि मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ, या किसी प्रकार से ऑफिस की तरफ से कोई दबाव या कुछ? अभी परिजन के हम बयान नहीं लिए हैं, बयान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।